चलो बच्चों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। ये पार्ट 2 वीडियो है। 10वीं कक्षा का मैथ है, ठीक है। ये प्रश्नावली 2 का सी बना गया है 1 2 3। ये क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम 4 नंबर प्रश्न हल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि 2 kg यानी 2 kg सेब और 1 kg अंगूर की कीमत जो है किसी दिन 160 रुपया पाया गया, ठीक है। एक महीने बाद, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 महीने बाद जो है 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य जो है 300 रुपया है। तो कथनों के समीकरण बनाए, ठीक है, और आलेखीय प्रदर्शन भी करें, ठीक है। ये क्वेश्चन में समीकरण निकालना है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लिए, आप लोग अपना अपना बुक में देख सकते हैं, हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया गया है वो सबसे पहले लिख लेंगे। दिया गया है कि सेब और, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये है प्रश्नावली 2 का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना बना गए? 4 बना गए, ठीक है। यहाँ पे हम हल कर गए, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हल हल हो रहा है यहाँ पे। देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान कर सकते हैं, दिया गया है तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि 1 kg सेब का दाम, 1 kg सेब का दाम क्या है? 100 रुपया है, ठीक है। तथा तथा 1 kg अंगूर का दाम यहाँ पे भी मान लेंगे। 1 kg अंगूर का दाम जो है क्या है? ₹y है। आप लोगों को समझ में आ गई है? दिख रहा है? सही है। चलिए आगे आप क्या करेंगे, आगे आप प्रश्न से यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। 1 kg जो है दाम मान लिए, इसमें कहा गया है 2 kg सेब यानी 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, ठीक है। तो इसमें प्रश्न से कहा गया है कि किसी दिन पाया गया 2 kg सेब, यानी हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 1 kg अंगूर है, तो भाई इसका दाम कितना पाया गया? 160 रुपया। ये हमारा क्या आ जाएगा? समीकरण 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से, अब पुनः प्रश्न से कहा गया कि किसी दिन जो है, किसी दिन क्या पाया गया? 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया 1 महीने बाद पाया गया, ठीक है। तो फिर इसमें लिख लेंगे 1 महीने बाद क्या लिया? 4 kg लिया सेब और 2 kg अंगूर, इसका मूल्य कितना हुआ? 300 रुपया पाया गया। ये हमारा क्या आ गया? समीकरण 2। और हमसे यही पूछा गया था, हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। 5 के पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग अपने अपने बुक में भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल जो है 50 है, ठीक है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 7/3 गुनी है तो संख्या निकालें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम बुक को साइड में रखते हैं, फिर इसको हल करते हैं। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 5 का पहला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना? 5 का पहला नंबर बना रहे हैं, 5 का पहला, ठीक है। चलिए इसमें दिया गया है दो संख्याओं का योगफल 50 है, ठीक है। तो यहाँ पर मानेंगे, माना कि इकाई अंक कितना है? इकाई अंक x है, इकाई अंक x है, तथा दहाई अंक जो दिया हुआ है इसको भी मान लेंगे, दहाई अंक y है। तो हमारा संख्या क्या निकल जाएगा? संख्या हो जाएगा x प्लस 10y, ठीक है। x प्लस 10y हो जाए संख्या, यानी इकाई अंक ये रहेगा दहाई अंक, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको 10y प्लस x, क्योंकि इकाई दहाई पढ़ते हैं तो इधर से पढ़ते हैं ना। कोई भी संख्या मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है तो हम इकाई इधर से पढ़ते, दहाई इधर से पढ़ते हैं, यानी इकाई अंक इधर हो जाएगा, दहाई इधर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो समझने की सिर्फ जरूरत है। यहाँ पे संख्या हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, तो प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से
प्रश्न से, ये नहीं लिखिएगा, यही लिख लीजिएगा, ठीक है, यही बेस्ट रहेगा। प्रश्न से क्या कह रहा है, दोनों का योगफल यानी x और y को जोड़ते हैं ना तो हमको क्या मिलता है 50, 50 के बराबर हो जाता है हमारा, ये क्या हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे फिर पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है, यहाँ पर लिख देंगे पुनः प्रश्न से कह रहा है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की कितना गुनी है, 7/3 गुनी है, तो हम 7/3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब आपस में इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी x बराबर इसमें इससे गुना हो जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा 7y, अब बट्टे में कितना रहेगा 3, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको इधर से इसको इधर से, यानी 3 से x में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3x बराबर, एक इसके नीचे छुपा रहता है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। यानी इसमें गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7y हो गया। यहाँ तक समझ गए आप लोग, चलिए बहुत अच्छा। फिर आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लिया, यानी 3x, ये 7y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -7y, बराबर में क्या बचेगा 0। ये हमारा क्या आ गया, समीकरण 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम समीकरण 2 इसको मान लिए। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी x y का मान निकालना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या है, y जो है प्लस में है और यहाँ पे y माइनस में है, यानी एगो किसी न किसी को एगो को काटना पड़ेगा। तो काटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे या तो इसको काट सकते हैं, इसको काटने के लिए इसमें 7 से गुना करेंगे, अगर मान लीजिए इसको काटना है तो यहाँ इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा तभी ये 3 आएगा। तो हम हल्का के लिए क्या करेंगे, इसमें 7y है, ये माइनस में, यहाँ प्लस है, इसलिए हम समीकरण 1 में क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखना क्या है वो देख लीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 में क्या करना है, 7 से गुना करने पर, समीकरण 1 में हम 7 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो समीकरण 1 हमारा कितना है, यहाँ पे आप लोग देखिए, समीकरण 1 है x + y बराबर में 50, ये हमारा समीकरण 1 है, ठीक है। इसमें हम 7 से गुना करेंगे, तो 7 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 से गुना करने का मतलब समझ गए ना, ये समीकरण 1 है, इसमें हम 7 से गुना करेंगे, यानी ये टोटल सब में गुना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 7x + 7y बराबर में 350। ये हमारा जो नया समीकरण निकला इसको हम मानेंगे क्या, समीकरण 3 मानेंगे। चलिए अब इससे आगे क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, समीकरण को, तो समीकरण हमारा 2 कितना निकला था, समीकरण 2 निकला था 3x - 7y बराबर में 0 था, ये समीकरण हमारा 2 था 2। तो यहाँ को सबसे पहले लिख देंगे क्या, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग आवाज़ सुन के ही समझ जाइएगा, ठीक है, कि क्या करना है। चलिए समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे, समीकरण 2 यहाँ पे लिख दिए, अब समीकरण 3 जो आया है उसको लिखेंगे। समीकरण 3 कितना आया है, 7x आया है प्लस में 7y आया बराबर में के बाद 350, ये हमारा क्या आया है, समीकरण 3 आया है। क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ना है, तो जोड़ना है तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये से ये कट गया, बचेगा कितना 7 3 10, x बराबर में 350, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 350/10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचेगा कितना, x बराबर आ गया 35। अब x का मान 35 आ गया तो हमको y का भी मान निकालना है, तो कोई भी समीकरण में हम रख सकते हैं x का मान, तो हम यहाँ हल्का के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में ही रखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यानी समीकरण 1 है x + y बराबर 35 था या 50 था, ठीक है 50 था, तो इसमें हम x का मान रखेंगे, यानी x का मान कितना आया 35 आया है, तो 35 + y बराबर 50, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 50, ये 35 उधर जाएगा तो -35 हो जाएगा,
ठीक है, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 15। ठीक है, y बराबर कितना आ गया 15। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, अतः x बराबर कितना आया 35 और y बराबर कितना आ गया 15। हमारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। चलिए 5 का 2 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ पे अब लिखेंगे क्या, 5 का 2 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए 5 का 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 5 के 2 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याओं का अंतर 4 है और योगफल 6 है, तो संख्या निकालें। संख्या निकालना है, दो संख्याओं का अंतर 4 दिया है, योगफल 6 दिया है। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन हल कर लेते हैं। साइड में बुक रखते हैं और बनाना चालू करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसमें क्या करेंगे, इसमें भी मानेंगे, लिखेंगे क्या, माना कि इकाई अंक क्या है, x है। ठीक है, तथा दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक y है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो संख्या हमारा क्या बन जाएगा, संख्या वही बनेगा 10y प्लस x। ये हमारा क्या है, संख्या है। ठीक है, चलिए इसके आगे क्या होगा, देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से कहा गया है कि दोनों संख्याओं का जो है अंतर 4 है, यानी x माइनस वाई दोनों को घटाते हैं ना तो हमको 4 मिलता है, यानी 4 के बराबर होता है। यानी ये हमारा क्या आ गया, समीकरण 1। फिर पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि जब हम दोनों को जोड़ते हैं ना, यानी x प्लस वाई को जोड़ते हैं ना, तो हमको 6 प्राप्त होता है, 6 के बराबर। ये हमारा क्या आ गया, समीकरण 2 आ गया। इसमें तो और सिंपल है, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है, इसमें कुछ करना नहीं है, गुना नहीं करना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, लिख देंगे जोड़ने पर। यानी समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 6। जोड़ना है तो साइन चेंज नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा 2x, ये कट जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, यानी x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 10/2, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी हमारा x का मान कितना निकल गया 5। ठीक है, अब y का मान निकालना है तो किसी भी समीकरण में हम x का मान रखेंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण में रखते हैं, कोई सा भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 में हम x का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 जो है कितना है, समीकरण 1 जो आया है x माइनस वाई बराबर 4 है, इसमें हम x का मान रखेंगे। x का मान कितना दिया है, आया है 5 आया है, माइनस वाई बराबर में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यानी माइनस वाई बराबर 4, ये 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, यानी माइनस वाई बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया, बचा क्या, y बराबर कितना आ गया, देख सकते हैं y बराबर 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम साइड में लिख देंगे क्या, अतः x बराबर कितना आया है 5 और y बराबर 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर, ये हमसे पूछा गया आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे देख लीजिए 5 का 3 नंबर क्वेश्चन। 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है एवं उसका योगफल 16 है, तो संख्या निकालें। एक संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुना है एवं उसका योगफल जो है 16 है, संख्या बोल रहा है निकालने के लिए। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5 का 3 नंबर क्वेश्चन। 5 का यहाँ पे क्या बनेंगे, 5 का ये तीसरा है। ठीक है, इसमें भी मानेंगे, सब में मानना ही, आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है, समझ में आ गया तो आप सब क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। माना कि इकाई अंक क्या हो जाएगा, x है, तथा दहाई अंक पूछा गया, दहाई अंक क्या लिखेंगे, तथा दहाई अंक, इसको भी मान लिए हैं, दहाई अंक को मान लेंगे y है। ठीक है, ये y है।
इकाई अंक x है, दहाई अंक y है। तो हमारा इसमें संख्या क्या हो जाएगा, सब में संख्या हमारा वही सेम टू सेम आएगा, ठीक है, 10y प्लस x, जबकि इसका जरूरी नहीं होता है फिर भी लिखना पड़ता है। चलिए आगे क्या करें, प्रश्न से कह रहा है एक संख्या जो है दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है, 3 गुनी, ठीक है, यानी एक संख्या x है तो दूसरा संख्या 3y है, दुगुना है, 3 गुना है, ठीक है, यानी ये इधर आ जाएगा, यानी x ये प्लस 3y इधर आएगा तो क्या होगा -3y बराबर में 0। ये हमारा क्या आ गया, समीकरण 1 आ गया, ठीक है। अब पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है वो लिखेंगे, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि दोनों का योगफल 16 है, तो लिखेंगे क्या, दोनों का योगफल यानी जोड़ देंगे तो कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। ये हमारा क्या निकल गया, समीकरण 2 निकल गया। इसमें भी हमको क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी देख सकते हैं इसमें x है और इसमें भी x है, तो हम इसी को पहले हटा देते हैं, गुना उना नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो गुना करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा तब होगा। तो या तो गुना कर सकते हैं या तो डायरेक्ट इसको घटा ही सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, तो हम घटा ही देते हैं, गुना नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 में से घटाना है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो समीकरण 1 कितना है, x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 16। और क्या होता है जब ये घटाते हैं ना तो साइन सबका चेंज हो जाता है नीचे वाले के, यानी ये प्लस में x है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में y है तो माइनस हो जाएगा, प्लस में 16 है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है उसके बाद घटता है, यानी ऊपर वाला प्लस में है या नीचे वाला माइनस में, यानी कट जाएगा। और ये देखिए ऊपर वाला माइनस में है और नीचे वाला भी क्या हो गया, माइनस में, यानी माइनस में क्या हो जाएगा 4y, अब बराबर में कितना हो जाएगा -16, ठीक है, यानी y बराबर क्या आ जाएगा -16/-4, माइनस से माइनस कट गया, बचा क्या 4 एकम 4, 4 चौका 16, यानी y बराबर 4, ठीक है, कंप्लीट, समझ में आ गया यहाँ तक। सॉरी यहाँ आपको अब नहीं दिखा है तो आप लोग देख लीजिए, नहीं दिखा है तो यहाँ पे देख लीजिए क्या करना है, साइन चेंज होता है, x कट गया, ये माइनस में ये माइनस में दोनों जुट गए, ठीक है, हो गया कितना माइनस में 4y बराबर में कितना आएगा -16, ठीक है, y बराबर -16/-4, माइनस से माइनस कट गया, यानी 4 एकम 4, 4 चौका 16, यानी y बराबर कितना आ गया 4, y का मान निकल गया, तो हम x का भी मान निकालेंगे कैसे, ये y का मान जो है किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो चलिए रखते हैं समीकरण 1 में, 2 में भी रख के बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि 1 में, आप लोगों को जैसे समझ में आए वैसे आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 में x y का मान रखेंगे, ठीक है, तो समीकरण 1 कितना आया है, x माइनस 3y बराबर में 0 है, ये समीकरण 1 है, इसका y का मान रखेंगे, y का मान कितना है 4, यानी हो जाएगा x माइनस 3 गुने 4 बराबर में 0, यानी x माइनस 4 तिहाई 12 बराबर 0, यानी x बराबर -12 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः x बराबर क्या आया है, x बराबर आया है 4 और y बराबर आया है, सॉरी x का मान निकला है, x का मान 12 आया है ना, तो x का मान 12 और y का मान आया है 4, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये 5 का 3 क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, अगला क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अगला वीडियो में आप लोगों को फिर से समझाया जाएगा। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।